कोई भी पात्र ले लो, उसमें 2-4 बर्तन साथ में भी लगते हैं तो हमेशा आवाज नहीं करते रहते। एक साथ बंद कर दिया आपने 4 खंड वाले टिफिन को तो वो बंद हो गया ना, फिर तो आवाज नहीं कर रहा। लेकिन कुछ घरों में तो महाराज आवाज होती रहती है। हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति आ गए। वो दिन में तो व्यापार हो जाता है, जैसे ही महाराज रात्रि में घर में आते हैं, इतनी लड़ाई, और लड़ाई स्वयं तो कर रहे हैं लेकिन पड़ोसियों का जीवन आराम है। किसी ने कहा है यहीं पर बैकुंठ है, स्वर्ग है, नरक है। यदि हमें 7 सुख यहां पर मिल जाएं तो यही सब कुछ मिल जाता है। क्या है? प्रथम सुख निरोगी काया। जो हमारा शरीर है ये निरोगी हो, कोई रोग ना हो, सबसे बड़ा सुख है। और थोड़ा सा भी रोग हो गया ना फिर कुछ नहीं होता। किसी को मान लो कोई रोग हो जाए, अब तो यजमान से कहो, यजमान पहले पूछता है महाराज जी ये बताइए बैठना कितना पड़ेगा। हाँ, एक समय था जब हम लोग 2-2 टाइम कथा करते थे। 4-5 घंटे सुबह कर दिए, 4-5 घंटे रात्रि में कर दिए, यजमान बैठते थे। और तो और बनारस में अभी भी ये नियम है, जहां अनुष्ठानिक कथा होती है, कोई निमित्त मात्र होती है, उसमें व्यास स्वयं पाठ करते हैं और वही कथा करते हैं। हमने स्वयं 6-6, 7-7 घंटे पाठ किया, उसके बाद 4-5 घंटे कथा की। यजमान सुबह बेचारा 5 बजे से पूजन में बैठा, 7 बजे से पाठ सुना, 7 बजे से फिर शाम को 3 बजे से कथा सुनी, रेगुलर बैठते थे। लेकिन आज यजमान कहते हैं महाराज जी हमें क्या बताएं, शुगर है ना, हम अधिक बैठ नहीं सकते, बार बार भोजन करना है, बार बार नित्य क्रिया करनी है। कोई कहता महाराज जी हम नीचे नहीं बैठ सकते, कोई पालती मार के नहीं बैठ सकते। तो नाना प्रकार से रोग जहां हो गया सब बेकार। तो प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुख हो घर में माया। अगर पैसा है तो हम अनेकों नौकर चाकर लगा करके अनेकों प्रकार से सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। कितने लोग हैं महाराज, घर के आगे गाड़ी आएगी तब बैठेंगे, वो कहीं भी जाएंगे गाड़ी से जाएंगे, बैठेंगे तो कुर्सी पे बैठेंगे। और अब तो और भाई सीढ़ी भी नहीं चढ़नी, लिफ्ट लग जाती है, लिफ्ट से जाएंगे। शरीर को सुख मिला कैसे? माया से। धन है तो सारी व्यवस्थाएं हो जाती। दूसर सुख हो घर में माया। धन नहीं है तो दुखी है व्यक्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन से दुखी रहता है, कोई मन से दुखी है। मन से क्यों है? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। कहीं कहीं कारण यह है कि महाराज बहुत अच्छा बच्चे को पढ़ाया, विदेश में पढ़ने भेज दिया, सोच रहे थे कि एक ही बेटा है, उसको कोई अच्छी सी बहू लाएंगे, वो हमारे घर में रहेगी, हमारी सेवा करेगी। और पता चला कि महाराज बहू विदेश से ही आ गई। कहां से आ गई? अब वो सेवा करती नहीं है, सेवा करवाती है। बोलो बम बम भोले। वो सेवा करती नहीं है, करवाती है। तो जो मन में लगी थी वो सब धरी की धरी रह गई। सब कुछ था लेकिन बस एक इच्छा थी, वो भी नष्ट हो गई। और जो विदेश से आएगी वो आपके घर में रहेगी, उसको नाना प्रकार से वही लग्जरी व्यवस्थाएं चाहिए जहां वो रहती थी। आपके घर में जो सुंदर मकान बना है
उसको वो छोड़ के चली जाएगी। क्या है इसमें? हमारे यहाँ ऐसे कई पड़े हैं। आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी सब ठुकरा देगी। ये सब हमारे लायक नहीं है। लोग क्या कहते हैं? ये हमारे लायक नहीं है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो उस व्यवस्था के लायक नहीं होते हैं, इसलिए छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कुछ बेटे कह देते हैं, बच्चे कह देते हैं कि माता पिता हमारे हिसाब से नहीं चलते। अरे पहले आप उनके हिसाब से चल के देखो ना, तब तो वो आपके हिसाब से चलेंगे। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है, लड़ाई झगड़ा कहाँ है? यही तो लड़ाई झगड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मन से आप चलें, लेकिन ये नहीं सोचते कि आप भी तो इंसान हैं, थोड़ा हम आपके हिसाब से चल लें, तब जाकर के बैलेंस बन जाता है। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसर सुखो घर में माया, तीसर सुख कुल बनती नारी। नारी किसको कहा? जो धर्म पत्नी है, धर्म के अनुसार चले, वो नारी है। सुख और दुख में पति का साथ दे, धर्म में भी आगे हो। आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग कथा सुनने तो आते हैं, प्रयास करो कि पति को भी साथ में लेकर आओ। जितना बैठे उतना बैठे। जब भी आप मंदिर में जाएं, या तो अपना समय मिला लें कि जब पति स्नान करता है उनके साथ चले जाएं, या अपने साथ उनको मिला लें कि थोड़ा आप प्रयास करो। इससे क्या होगा? दिनचर्या परिवर्तन हो जाएगी। और जब भगवान भोलेनाथ के पास हम साथ में जाएंगे ना, तो उसका फल ही, आनंद ही कुछ अलग होता है। जो पत्नी धर्म पत्नी हो जाए, तीसर सुखो कुलवंती नारी, जो पति की आज्ञा पे चले, परिवार को साथ में लेकर चले। क्योंकि स्त्री वो है, रिश्ते तो सब निभाते हैं, पुरुष को भी निभाना है, स्त्रियों को भी निभाना है। पहले जन्म लिया तो पुत्री कहलाई, भाई की बहन कहलाई, और विवाह हो गया तो किसी की पत्नी कहलाई, किसी की मां बनी, बुआ, मामी, दादी, नाना प्रकार से रिश्ते बने। लेकिन एक स्त्री अगर कुलवंती है तो वो सारे परिवार को, कुटुंब को बांध करके रख सकती है। और अगर स्त्री बिगड़ गई, क्योंकि पहले पुत्र को ज्ञान मां देती है, अगर मां मोबाइल में फंसी रही, मां मोबाइल में फंसी रहे, तो बेटा क्या लायक बनेगा? हाँ, जब गर्भ में संतान होती है, उस समय जैसा हमारा क्रियाकलाप रहता है, वैसा संतान को प्राप्त होता है। उदाहरण है, प्रहलाद जी महाराज नारद जी के आश्रम में कयाधु जब रही, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, सत्संगी बने, राक्षस के पुत्र थे हिरण्यकश्यप। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु थे। जब अभिमन्यु ने भी, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ।